Hello everyone. Today we are going to start Measure and Integration. It is a course of MSc Mathematics semester 2. ये लेक्चर 1 है Measure and Integration का. इस बार एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं तो हम उसी तरह से पढ़ाई करेंगे. We will study basic points and we will study. हम proofs ना करके results पे focus करेंगे, definitions पे focus करेंगे, so that you can attempt more and more questions in examination. So let's get started. In this video, we are going to study countable and uncountable set. ये वीडियो मेन फोकस करेगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स पे. तो सबसे पहले है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट. फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी है फाइनाइट सेट की. व्हाट इज फाइनाइट सेट? So a finite set, a non-empty set A is said to be finite if there is a bijection function f from A that set to 1 2 3 till n for some n belongs to natural number n. तो एक सेट फाइनाइट तब होता है, कोई नॉन एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट तब कहेंगे जब उस सेट का और इस सेट का विच इज 1 से लेके n तक का जो सेट है इस पे क्या हो, बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करे. ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है ऑलरेडी, 1 to n सेट है. तो अगर कोई बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम उस सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं. यहाँ पे कोई n नेचुरल नंबर, पर्टिकुलर नेचुरल नंबर है. एंड इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट. जो सेट फाइनाइट नहीं है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा. Next property, denumerable set. An infinite set is said to be denumerable or enumerable if it is equivalent to the set n. कोई भी infinite set है, denumerable set सबसे पहली बात infinite होते हैं. और infinite set का मतलब है जिसमें finite number of elements नहीं होंगे, जहाँ पे हम नंबर की काउंटिंग फाइनाइटली नहीं कर सकते, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते इतने एलिमेंट्स हैं, इतना इसका एलिमेंट का नंबर है, वो इनफाइनाइट सेट होता है. और डिन्यूमरेबल सेट हमेशा एक इनफाइनाइट सेट होता है. और कैसा इनफाइनाइट सेट होता है, जो n के इक्विवेलेंट हो. इक्विवेलेंट का मतलब है जो सेट डिन्यूमरेबल होगा उसमें और n में एक 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एक 1 to 1 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी. तो उन दो सेट्स को इक्विवेलेंट तब कहते हैं जब वो आपस में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं. तो कोई भी सेट, इनफाइनाइट सेट, डिन्यूमरेबल तब होगा इफ इट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n. नेक्स्ट काउंटेबल सेट. काउंटेबल सेट डिन्यूमरेबल सेट ही होते हैं, बस इनमें अगर हम फाइनाइट सेट और इंक्लूड कर दें तो काउंटेबल की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है. काउंटेबल सेट इज ईदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल. अ सेट विच इज ईदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल इज कॉल्ड काउंटेबल सेट. एंड अनकाउंटेबल सेट, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट. अब जो सेट काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल होगा. अब देखो, फाइनाइट सेट कोई भी सेट जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बता सके इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. जैसे कि हम एक सेट लिख रहे हैं 1 2 3, तो ये एक फाइनाइट सेट है. हम सेट ऑफ ऑल इंग्लिश लेटर्स लिख रहे हैं ए बी सी डी, तो इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स आएंगे, 26. तो हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, ये सब फाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट सेट जहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते, तो एन नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है. इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट है. रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है. रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है. इरेशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है. ये सब इनफाइनाइट सेट है. उसके बाद डीन्यूमरेबल सेट. डीन्यूमरेबल सेट वो इनफाइनाइट सेट होंगे जो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ रख रहे हैं, एन के साथ. तो n खुद n के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड, n तो n ही है तो ये डीन्यूमरेबल होगा. z भी n के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है, क्योंकि हमें एक ऐसी मैपिंग मिल जाएगी. तो z भी कैसा सेट हुआ, डीन्यूमरेबल. जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो भी डीन्यूमरेबल होता है, क्योंकि उसके लिए भी हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ. पर जो सेट q कॉम्प्लीमेंट है वो डीन्यूमरेबल नहीं होगा. हालांकि इनफाइनाइट सेट है बट इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू n, सो इट इज नॉट अ डीन्यूमरेबल सेट. इसी पे हम काउंटेबल सेट पे आ जाते हैं. डीन्यूमरेबल को हम काउंटेबल से और अच्छे से समझ सकते हैं. काउंटेबल सेट ही डीन्यूमरेबल सेट कहलाते हैं अगर वो फाइनाइट ना हो तो. काउंटेबल सेट वो सेट होता है जो n के साथ, नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखे. और अगर हमें इजी लैंग्वेज में देखना हो कि कोई सेट काउंटेबल है या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सेट के लिए हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लिस्टिंग कर सकते हैं एलिमेंट्स की, दैट इज काउंटेबल सेट. जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे हम लिस्टिंग कर सकते हैं, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये कैसा सेट है, काउंटेबल है. सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी हम लिस्टिंग कर सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. लिस्टिंग स्टार्ट हो गई ना, हमें एक नंबर पता है और हमें पता है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो ये काउंटेबल हुआ. पर सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए भी, रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, इस तरह से होता है, p by q such that p and q belongs to z, q not equal to 0. मतलब p इंटीजर है और q नॉन जीरो इंटीजर है.
तो क्योंकि हमारे पास p के लिए भी इंटीजर चॉइसेस हैं, q के लिए भी इंटीजर चॉइसेस हैं, तो दोनों टोटल कहाँ से आएंगे, इंटीजर्स से आएंगे ना, और इंटीजर्स कैसा है, काउंटेबल। दो काउंटेबल का प्रोडक्ट कैसा होगा, काउंटेबल। तो q हमारे पास काउंटेबल है। इसकी हम लिस्टिंग भी कर सकते हैं। पहला नंबर हम 0 लिखें, दूसरा फिर हम 1/+-1, 1/+-2, इस तरह से करके हम टोटल अगर लिस्टिंग बनाए तो लिस्टिंग भी बन जाएगी रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल सेट है। पर अगर हम इरेशनल नंबर का सेट देखेंगे तो इरेशनल नंबर का सेट काउंटेबल सेट नहीं होता। इरेशनल नंबर का सेट काउंटेबल सेट क्यों नहीं होता, क्योंकि इरेशनल नंबर में हम लिस्टिंग नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है सेट अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट कौन से होते हैं, जो काउंटेबल नहीं है, जैसे कि क्यू कॉम्प्लीमेंट। रियल नंबर में हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ना ये n के इक्विवेलेंट होता है, ये भी अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अनकाउंटेबल सेट है। और जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सब अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल की बेसिक डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विच हैज एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। So some basic examples of countable and uncountable sets. Some basic examples as well as properties of countable and uncountable sets. फर्स्ट है एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी काउंटेबल सेट लेंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर की कैसे रहेगा, इक्विवेलेंट होगा, डीन्यूमरेबल की डेफिनेशन से। सेकंड, अ सेट इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स अ डीन्यूमरेबल सेट। कोई भी इनफाइनाइट सेट हमेशा एक डीन्यूमरेबल सेट कंटेन करता है। अगर हम कोई भी इनफाइनाइट सेट ले, लेट से हमने आर लिया विच इज अ इनफाइनाइट सेट, तो ये एक डीन्यूमरेबल सेट कंटेन करेगा। जेड होगा इसमें, है ना, इसमें एन भी होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डीन्यूमरेबल। तो इनफाइनाइट सेट हमेशा डीन्यूमरेबल सेट कंटेन करते हैं। थर्ड, एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अगर कोई हम इनफाइनाइट सेट देखते हैं तो वो अपने प्रॉपर सबसेट के हमेशा इक्विवेलेंट होता है। प्रॉपर सबसेट मतलब इनफाइनाइट सेट में ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसका प्रॉपर सबसेट बनाए कोई एलिमेंट निकाल के, तो इनफाइनाइट सेट और उसका प्रॉपर सबसेट आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब ऑलरेडी सेट काउंटेबल है, उसका अगर हम सबसेट बनाएंगे, सबसेट तो उससे छोटा ही होगा, तो वो भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, इंटीजर्स z, रैशनल्स q, ऑल आर काउंटेबल सेट। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा था, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सब कैसे होता है, काउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दो काउंटेबल सेट है हमारे पास a1 एंड a2। लेट्स से a1 एंड a2 आर टू काउंटेबल सेट्स। अगर हम उनका यूनियन करते हैं, a1 a2 दो काउंटेबल सेट है, इनका यूनियन करते हैं, यूनियन करने के बाद भी जो सेट आएगा वो काउंटेबल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। a1 a2 दो काउंटेबल सेट है, उनकी प्रोडक्ट करते हैं, जो सेट आएगा काउंटेबल होगा। फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब हमारे पास फाइनाइटली मैनी सेट्स हैं a1 a2 टिल an। अब इन सब का अगर हम यूनियन करते हैं, ये सब काउंटेबल सेट है, इन सब का यूनियन करेंगे तो भी सेट कैसा सेट बनेगा, काउंटेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हम फाइनाइट सेट्स की प्रोडक्ट करते हैं विच इज काउंटेबल, ये सारे फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट सेट्स हैं, काउंटेबल है, इन सब की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कैसा सेट बनेगा, फिर भी काउंटेबल बनेगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हम इनफाइनाइटली मैनी सेट्स ले लेते हैं, अब देखो हमारे पास सेट्स की काउंटिंग नहीं है, ये चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सेट्स हैं, अब इन सब का अगर हम यूनियन करते हैं तो भी सेट कैसा आएगा, काउंटेबल। ये सब इंडिविजुअली काउंटेबल थे। बट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल। अगर हमने काउंटेबल सेट्स लिए हैं इनफाइनाइटली मैनी और उनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, तो फिर वो कैसा सेट हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब ये काउंटेबल नहीं रहेगा। इन सब प्रॉपर्टीज में यही एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एग्जांपल है, x हमारे पास कोई सेट है 0 1, तो ये दो एलिमेंट्स है, इसमें फाइनाइट सेट है, काउंटेबल सेट है। अगर हम x की पावर w करते हैं, मतलब x को इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं, इस तरह से 0 1 क्रॉस 0 1, तो ये कैसा सेट बनेगा, ये एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। ऑलराइट, अच्छा इसी में अगर हम इनफाइनाइट, दो इनफाइनाइट सेट का यूनियन करेंगे, सॉरी दो अनकाउंटेबल सेट का यूनियन करेंगे तो कैसा आएगा, अनकाउंटेबल। ऑलरेडी एक सेट अनकाउंटेबल है, दो का यूनियन कर देंगे तो अनकाउंटेबल बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर इज काउंटेबल। अब व्हाट आर एल्जेब्रिक नंबर, एल्जेब्रिक नंबर वो होते हैं जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। द नंबर्स विच आर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन आर एल्जेब्रिक नंबर। तो एल्जेब्रिक नंबर का जो सेट होता है वो कैसा होता है, काउंटेबल सेट होता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर। ट्रांसेंडेंटल नंबर का जो सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ट्रांसेंडेंटल नंबर वो होते हैं जो एल्जेब्रिक नहीं होते, मतलब जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होते,
वो ट्रांसेंडेंटल नंबर है। जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो एल्जेब्रिक नंबर है। एल्जेब्रिक नंबर काउंटेबल है, ट्रांसेंडेंटल नंबर अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ रियल नंबर आर, कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ऑल आर अनकाउंटेबल सेट। ये सब कैसे हैं? इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सारे अनकाउंटेबल सेट हैं। सारे इंटरवल्स अनकाउंटेबल होते हैं, जितने भी इंटरवल्स हम देखेंगे वो सब कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स काउंटेबल होता है। नेक्स्ट इज 0 1 इज अनकाउंटेबल, सॉरी, सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल। जितने भी इंटरवल्स होंगे वो सब कैसे होंगे? अनकाउंटेबल। हम कोई भी इंटरवल लें, 0 1 1 2, ये सब कैसे हैं? अनकाउंटेबल सेट्स हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कैसे भी इंटरवल लेंगे सब अनकाउंटेबल होंगे। एंड एनी टू इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट। कोई भी दो इंटरवल आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं एनी टू अनकाउंटेबल सेट्स आर इक्विवेलेंट। कोई भी दो अनकाउंटेबल सेट लें तो वो हमेशा आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, अनकाउंटेबल सेट्स। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनी इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू द सेट आर। कोई भी इंटरवल सेट आर के इक्विवेलेंट होगा। अगर हम कोई भी इंटरवल लेते हैं तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इंटरवल भी अनकाउंटेबल है, आर भी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल सेट आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल सर्कल्स विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रैशनल रेडियस इज काउंटेबल। अब हमें सारे सर्कल्स का सेट बनाना है जिनका सेंटर तो रेडियस पे है, तो ऐसे सारे सर्कल लेने हैं जिनका सेंटर रेडियस पे है, पर रैशनल रेडियस कैसी है? रैशनल। अब रैशनल रेडियस के हम डिफरेंट सर्कल्स का अगर सेट बनाएंगे, लेट्स से ये हमारे पास ये ओरिजिन यहाँ पे इसका सेंटर है, तो कितने सर्कल्स हमारे पास डिफरेंट बनेंगे? जितने रैशनल नंबर है उतने सर्कल्स बनेंगे, और रैशनल नंबर का सेट कैसा होता है? काउंटेबल। तो टोटल कितने सर्कल्स आएंगे? काउंटेबल सर्कल्स आएंगे, इसलिए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, तो ये काउंटेबल सेट होगा। That's all about countable and uncountable set. Now there are some practice question which you have to do. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एंड जेड आर इक्वलेंट। ये बताना है कि एन और जेड इक्वलेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो हमें एक उनके बीच में 1 to 1 मैपिंग बतानी है। सेकंड क्वेश्चन इज एन क्रॉस एन काउंटेबल। एन क्रॉस एन काउंटेबल है या नहीं है। थर्ड इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एन विद रैशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये बताना है कि सारे पॉलिनोमियल्स का सेट, डिग्री एन के पॉलिनोमियल्स का सेट जिनका कोफिशिएंट कैसा है? रैशनल, वो कैसा सेट बनेगा। एनी टू डैश सेट्स आर इक्विवेलेंट। कौन से दो सेट आपस में इक्विवेलेंट होते हैं? काउंटेबल सेट होते हैं या अनकाउंटेबल सेट होते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज सेट ए जेड सच दैट साइन जेड इज इक्वल टू 0। सेट ए में कौन से एलिमेंट है? ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे साइन जेड 0 होता है, तो ये कैसा सेट बनेगा? काउंटेबल बनेगा या अनकाउंटेबल? सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। दिस इज ऑल अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।